अस्सलामुअलैकुम आदाब। सिड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन के तारक रामाराव का बयान, कहा उनकी पार्टी जारिया साल के अवाखिर में होने वाली रियासती असम्बली के इंतखाबात में 90 से 100 सीटों पर जीत हासिल करेगी। इंतहाई असरी सहूलियात के साथ जदीद तरीक़ों के मुताबिक 28 एकड़ अराज़ी पर तामीर करदा तेलंगाना की नई BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट की इमारत में सरकारी महकमे जात की मुंतकली का काम तेज़ी के साथ जारी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का दावा, कहा आने वाली असम्बली इंतखाबात में हम 100 से ज़्यादा सीटें जीतने में होंगे कामयाब। तेलंगाना के निज़ामाबाद शहर में पेश आए अरबाज खान कत्ल मामले में पुलिस ने 10 नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 5 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। शादी करने के लिए लड़की न मिलने का दावा करते हुए एक नौजवान ने हालत नशा में अपनी शर्ट उतारकर सड़क पर किया हंगामा। CRPF कांस्टेबल देवेंद्र ने सिकंदराबाद के बेगमपेट इलाके में सर्विस रिवॉल्वर से खुदकुशी कर ली। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व BRS के कारगुज़ार सदर के तारक रामाराव ने इस यकीन का इजहार किया है कि उनकी पार्टी जारिया साल के अवाखिर में होने वाली रियासती असम्बली के इंतखाबात में 90 से 100 नशस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जनूबी हिंद की रियासत में हैट्रिक बनाएंगे। तारक रामाराव ने TRS के BRS में तब्दील के बाद पार्टी के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मुनक़िदा प्लेनरी इजलास के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि BJP उम्मीदवारों की 100 नशस्तों पर जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने मुतालबा किया कि BJP के साथ साथ कांग्रेस को भी वज़ीर आला के उम्मीदवारों का ऐलान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि BRS के नाम की तब्दीली की गई, ताहम पार्टी का DNA, एजेंडा, पार्टी निशान, फलसफा और उनकी पार्टी का लीडर तब्दील नहीं हुआ है। तारक रामाराव ने उनके मुस्तकबिल के लिए वज़ीर आला होने से मुताल्लिक़ इत्तलाआत पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि उनके वालिद पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव की उम्र अभी 70 साल भी नहीं हुए हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन की उम्र 80 साल है। वो एक और म्याद के लिए इंतखाब लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव उनकी पार्टी की पहचान है। పేద ప్రజలు, రైతులు, ఆసరా పొందుతున్న అవ్వలు, తాతలు, బీడీ కార్మిక పెన్షన్ తీసుకుంటున్న మా అక్కలు, చెల్లెళ్ళు, ఈరోజు నేతన్న పెన్షన్ తీసుకుంటున్న మా నేత కార్మికులు, లేదా 6 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా తీసుకుంటున్న మా గీత కార్మికులు, లేదా గొర్రెల పథకం ద్వారా ఈరోజు మరి 7.5 లక్షల యూనిట్లు తీసుకున్న మా గొల్ల కుర్మ సోదరులు, ఇవాళ అద్భుతంగా పెరిగిన మత్స్య సంపదతో సంతోషంగా ఉన్న మా గంగపుత్ర ముదిరాజ్ సోదరులు, 250 యూనిట్ల వరకు ఉచిత కరెంట్ అంటుకుంటున్న మా నాయి బ్రాహ్మణ సోదరులు, మా రజక సోదరులు, రైతు బంధు ద్వారా ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా 65,000 కోట్లు అందుకున్న రైతు బిడ్డలు, మున్నూరు కాపు బిడ్డలు కానీ ఇతర బిడ్డలు కానీ ప్రతి ఒక్క కుటుంబం, ప్రతి కులం, ప్రతి మతం సంతోషంగా ఉన్నది. 3,146 తాండాలను గ్రామ పంచాయతీలు చేసినందుకు మా గిరిజన బిడ్డలు సంతోషంగా ఉన్నారు. 30,000 మంది గిరిజన బిడ్డలను ప్రజాప్రతినిధులను చేసినందుకు గర్వంతో ఉప్పొంగిపోతా ఉన్నారు. 6% రిజర్వేషన్ 10% అయినందుకు గిరిజన విద్యార్థులు ఉపాధి అవకాశాల్లో, విద్యా అవకాశాల్లో మా కొలువులు మాకు దక్కుతున్నాయని గర్వంగా ఉన్నారు. దళిత బంధు పథకం ద్వారా ఒక సరికొత్త విప్లవాన్ని సృష్టించినందుకు మన ఎల్లారెడ్డిపేటలోని దుమాలలో రాష్ట్రం మొత్తం కళ్ళు తిరిగి చూసే విధంగా విజయలక్ష్మి ఇండస్ట్రీస్ ను పెట్టి 3 కోట్ల రూపాయలతో దళిత బంధు పథకంలో రైసు మిల్లు పెట్టినందుకు మా దళిత సోదరులు ఉప్పొంగిపోతా ఉన్నారు. నిన్నగాక మొన్న ఏప్రిల్ 14 నాడు 125 అడుగుల డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ BR అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున పెట్టినందుకు ఇవాళ తెలంగాణలోని ప్రతి బిడ్డ కులానికి, మతానికి అతీతంగా గర్వంతో ఉప్పొంగిపోతా ఉన్నారు. రాష్ట్ర సచివాలయానికి కూడా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ పేరు పెట్టినందుకు దళిత బిడ్డలతో సహా ఈ దేశంలో అంబేద్కర్ వాదులు ఎవరైనా, ఏ కులం వారైనా, ఏ మతం వారైనా జై భీమ్ అంటున్నారు, జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్ అంటా ఉన్నారు. అట్లాంటిది మనకెవరితో పోటీ లేదు. ఎందుకంటే అభివృద్ధే మన కులం, సంక్షేమమే మన మతం, జనహితమే మన ఎజెండా తప్ప ఇంకోటి కానే కాదు. इंतहाई असरी सहूलियात के साथ जदीद तरीक़ों के मुताबिक
28 एकड़ अराजे पर तामीर करदा तेलंगाना के नई BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट की इमारत में सरकारी महकमेजात की मुंतकली का काम तेजी के साथ जारी है। इन इमारत की इफ्तिताही तकरीब 30 अप्रैल को होने वाली है। 26 माह में सेक्रेटेरिएट की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया। जुमा तक मुख्तलिफ महकमेजात के सामान की BRKR भवन से नई सेक्रेटेरिएट मुंतकली का अमल जारी रहेगा। 1 मई को तातील होने की सबब 2 मई से तमाम महकमेजात के ओहदेदार नए सेक्रेटेरिएट में मुकम्मल तौर पर काम करना शुरू कर देंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दावा किया है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में हम 100 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने BRS पार्टी के यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना भवन में मुनक्किदा इजलास में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने इजलास से खिताब करते हुए कहा, हमने कम सियासी नुकसान के साथ तेलंगाना हासिल किया है। हम अब की बार किसार सरकार के नारे के साथ मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अरकान असम्बली को कई मशवरे और तजावीज़ दिए। उन्होंने पार्टी के अरकान असम्बली से कहा कि वे एहतियात से काम करें। इक़्तिदार में वापस आना कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आप मोहतात नहीं रहे तो आप पर मुसीबत बन जाएंगी और आप पर मुसीबत जैसे पहाड़ टूट पड़ेंगे। मेरे पास करने को कुछ नहीं है। अच्छा काम करने वालों को टिकट दिया जाएगा। अरकान असम्बली हर वक्त लोगों के दरमियान रहेंगे। उन्होंने केदर में पाई जाने वाली नाराज़गी को दूर करने का मशवरा दिया। हुकूमत ज़राअत के शोबों की तरक्की के लिए काम कर रही है और किसानों को फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। रियासत में शफाफ हुक्मरानी की वजह से सरमायाकारी आ रही है। तेलंगाना की फ़ीसद आमदनी मुल्क की दीगर रियासत के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। फ़ीसद बर्क़ी की खपत में तेलंगाना सहर फहरिस्त है। महाराष्ट्र हुकूमत के पास कोई विज़न नहीं है। महाराष्ट्र का कहना है कि अगर हम स्कीमों को नाफिज करेंगे तो हम दिवालिया हो जाएंगे, लेकिन तेलंगाना दिवालिया क्यों नहीं हो रहा है? हमें पहले इलेक्शन में 63 और दूसरे इलेक्शन में 88 सीटें मिली थी। अगले इलेक्शन में हम 100 से ज़ायद सीटें जीतेंगे। हमारा एक अजीब देश है। हम लोग भी बड़े अजीब हैं। हम हमेशा जान के भी अनजान बन जाते हैं। जानकारी रखते हुए भी हमारा प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं। किस जाल में हम लोग फंसे हुए हैं, इसका कारण क्या है, इस पर जरूर हमको चर्चा करना पड़ेगा। मैं आप सभी लोगों से विनम्रपूर्वक प्रार्थना करता हूं, आप अब जो भी यहां सुन रहे हो, यहां ही मत छोड़ो इसको। इस बात को जरूर अपने बस्ती में, अपने गांव में लेके जाइए और लोगों के बीच में बैठ के चर्चा कीजिए। वहां हम गए थे, ऐसा कैसे ऐसा कहा था, ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, क्या है, इस चीज का आगे पीछे क्या है, ऐसा आप करें तो काफी देश का फायदा होगा। BRS पार्टी एक चुनाव के लिए, किसी को नेता बनाने के लिए नहीं आई है। BRS कोई एक राज्य का पार्टी नहीं है। भारत को परिवर्तन होना जरूरी है, पूरे भारत को। जब तक हम परिवर्तित नहीं हुए तब तक हमारा जीवन नहीं बदलेगा। बस भाषण सुनते रहोगे, कव्वाली सुनते रहोगे, सियासी नेताओं का गुणगान सुनते रहोगे, लेकिन हालात में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। ये पक्का लिख के रखो, क्योंकि 50 साल से मैं भी राजनीति में हूं, मैं देख रहा हूं। एक ऐसी देश है हमारा, सब कुछ हमारे आंखों के सामने है, हमारे आंखों के सामने है। हमारी अपनी संपत्ति है, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। दो ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आज महाराष्ट्र तरस रहा है, सारे भारत भी तरस रहा है। महाराष्ट्र ही नहीं, महाराष्ट्र में जो हालत है करंट का, पानी का, ऐसे ही हालत पूरे भारत का है। पूरा भारत सिवाय तेलंगाना छोड़ के, एक तेलंगाना छोड़ के। दो बातें हैं जो बहुत ही जरूरी बातें हैं इंसान की जिंदगी के लिए, वो है पानी और बिजली। पानी जितना चाहिए होता है भारत के लिए, उससे डबल पानी हमारे देश में है। जरूर याद रखिए इस बात को। जितना पूरे भारत को चाहिए सिंचन के लिए, पीने के लिए, उद्योग के लिए,
अन्य चीज़ों के लिए। तेलंगाना के निजामाबाद शहर में पेश आए अरबाज खान कत्ल मामले में पुलिस ने 10 नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उनमें से 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश कर दिया गया। निजामाबाद के एसीपी किरण कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 5 मुलजिमीन को मीडिया के सामने पेश किया गया, जिनमें मुलजिम नंबर 1 मिर्ज़ा सुहेल बैग जिसकी उम्र 22 साल है, मुलजिम नंबर 2 सरफराज खान, मुलजिम नंबर 3 सैयद हुसैन उम्र 19 साल, मुलजिम नंबर 4 सैयद ख्वाजा पाशा उम्र 25 साल, मुलजिम नंबर 5 साजिद खान जिसकी उम्र 20 साल बताई गई है। जबकि 5 मुलजिमीन फरार हैं, उनमें सैफ, शौकत, रफ़ात, समीर और हाजी शामिल हैं। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी हमको मालूम हुआ वावसाई की पहाड़ी पे सुपर मार्केट के सामने 16-17 साल के बच्चे को पूरी गैंग मिल के मार दी बोल के, और एक बच्चे को कहीं चरपाटा मारे, बड़े दवाखाने में शरीक है। मेरे को पुलिस महकमे से सख्त कार्रवाई करे तो बेहतर रहता, क्योंकि हर महीना 2 महीने में ऐसा निज़ामाबाद में मर्डर होते जा रहे, गैंग बना के मर्डर करते जा रहे। तो मेरी को पुलिस महकमे से सीपी साहब से, एसीपी साहब से गुजारिश है, सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको 6 महीने 8 महीने तक बाहर नहीं निकलने दिए तो इन लोग कंट्रोल में रहते। मर्डर कर रहे, 2 महीने में बाहर निकल जा रहे, उनकी हिम्मत अफजाई हो जाती है। तो लिहाजा और बहुत कम उम्र में बच्चों के पास जो बाड़ा तलवार जो निकल रहे, मेरी पुलिस महकमे से गुजारिश है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और जो माँ बाप बच्चों को जो छोड़ दे रहे इस तरह जो लापरवाही में, एक मुसलमान का मर्डर पूरी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। माँ बाप को भी उनकी औलाद को कंट्रोल करना चाहिए। ईद का दूसरा दिन है, बेचारी माँ एक लौतिया बेटा था, वो बच्चे को मर्डर कर दिए, उसके घर में दुनिया का बड़ा मातम है। ईद के दूसरे दिन रमज़ान का महीना गुजर के 1 महीना नहीं हो रहा, अब 1 दिन नहीं हो रहा, ये हालत है अपने मुसलमानों की। छोटी मामूली बात पर आप मर्डर कर दे रहे, पूरी इंसानियत का कत्ल कर दे रहे। मेरे को माँ बाप से भी गुजारिश है कि बच्चों को रातों में हो दिन में हो कंट्रोल करियो, रात में घर में जल्द से जल्द बुलाओ। हुकूमत तेलंगाना ने नए सेक्रेटेरिएट की पहली मंजिल महकमे पंचायत राज और दही तरक्यात को, तीसरी मंजिल महकमे बल्दी नज़्म नस्क और शहरी तरक्यात, 5वीं मंजिल महकमे R&B और ग्राउंड फ्लोर महकमे SC और महकमे रेवेन्यू को अलॉट की है। हुकूमत ने TSSP की 3री बटालियन के एडिशनल कमांडेंट P वेंकट रामुलु को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी संभाल ले। रामुलु से कहा गया है कि वो कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के साथ तालमेल के साथ काम करे। हुकूमत ने TSSP की पहली, तीसरी और 8वीं बटालियन के कमांडेंट को भी हिदायत जारी की है कि वो चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर CSOP वेंकट रामुलु के साथ मिलकर नए सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी के लिए पुलिस कैंपेनर्स फराहम करे। हुकूमत ने तमाम महकमेजात के जिम्मेदारों को 26 अप्रैल 27 अप्रैल को BRKR भवन से डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटेरिएट में फाइलों, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स को मुंतकिल करने के लिए पैकिंग शुरू की थी। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत ने रेवेन्यू अफसरान और अमले के लिए नए सेक्रेटेरिएट के ग्राउंड फ्लोर पर चैम्बर्स फराहम किए हैं। उन्हें जुमरात यानी आज 27 अप्रैल तक शिफ्टिंग मुकम्मल करने की हिदायत दी गई थी। फर्नीचर को नए सेक्रेटेरिएट में मुंतकिल करने की इजाज़त नहीं दी गई। शिफ्टिंग के लिए मुख्तस वक्त यानी आज जुमरात 27 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से शाम 2 बजे तक थी। अफसरान और अमले को हिदायत दी गई कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम फाइलें, फ़ोटो स्टेट मशीनें सेक्रेटेरिएट में उनकी जगह पर मुंतकिल की जाए। BRS के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुट्ठी भर लोगों के साथ तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए तहरीक का आगाज़ किया गया था। तेलंगाना के तश्कील के बाद 9 साल की हुक्मरानी में तेलंगाना को मुल्क में सरफ़हरिस्त मकाम पर लाया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म के कविता ने तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS के यौम तासीस के मौके पर किए गए ट्वीट में मुल्क की तरक्की, किसानों की हुक्मरानी के लिए इक़दाम करने वाले BRS पार्टी के ख़ानदान के तमाम अरकान से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने आज के इस दिन को मादर तेलंगाना की आज़ादी के दिन और मादर हिंद के सुनहरे मुस्तकबिल के दिन से ताबीर किया। उन्होंने साथ ही तेलंगाना तहरीक के सिलसिले में के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को भी पोस्ट किया। शादी करने के लिए लड़की न मिलने का दावा करते हुए एक नौजवान ने हालत नशे में अपनी शर्ट उतारकर
सरेआम सड़क पर हंगामा आराई शुरू कर दी। ये वाक़या तेलंगाना के मेडचल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नौजवान जिसकी शनाख्त मल्ला रेड्डी के तौर पर की गई है ने कल शब कौमी शाहिरा पर अचानक अपनी शर्ट उतार कर हंगामा आराई शुरू कर दी। उसने तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी की हिमायत में नारेबाजी की। साथ ही उसने कौमी शाहिरा 44 पर लेट कर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त में रुकावट पैदा करने की कोशिश की। पुलिस ने उस शख्स को रोकने की काफ़ी कोशिश की। उसने चौराहे पर मौजूद BR अम्बेडकर के मुजस्समे के करीब पहुँच कर दस्तूर हिंद के मैार की हिमायत में नारेबाजी शुरू कर दी। और जब पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस से कहा कि वो शादी करना चाहता है, ताहम शादी के लिए उसको लड़की नहीं मिल रही है। पुलिस ने काफ़ी जिद्दोजहद के बाद उस पर काबू पा लिया और उसके अरकान ख़ानदान को तलब करते हुए उसके हवाले कर दिया। भाई हम भी यही करेंगे भाई, जा रहे हैं रोड पे ये कपड़ा उतार के नारेबाजी। CRPF कांस्टेबल देवेंद्र ने सिकंदराबाद के बेगमपेट इलाके में खुदकुशी कर ली। जुमरात को बेगमपेट के चकोटी गार्डन के पास उसने सर्विस रिवॉल्वर से अपने आप को गोली मार ली। मरने वाले की शनाख्त छत्तीसगढ़ के देवेंद्र के तौर पर हुई है। वो CRPF के IG महेश चंद्र के पास काम करता था। बेगमपेट पुलिस को शुबह है कि कांस्टेबल की खुदकुशी के पीछे मोहब्बत का मामला हो सकता है। जवान की लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल ले जाया गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। तेलंगाना सिविल सप्लाई रियासती चेयरमैन रविंद्र सिंह ने भैंसा का दौरा किया और भैंसा के MLS पॉइंट पहुंचकर चावल की ज़ख़ीरा का मुआयना किया। इसके अलावा मिर्ची कंपाउंड में वाक़ चावल की थैलियों के गोदाम पहुंचकर तफसीली जायज़ा लिया। इस मौके पर निर्मल ज़िला एडिशनल कलेक्टर राम बाबू, ज़िली सिविल सप्लाई ऑफिसर तनुजा के अलावा भैंसा तहसीलदार चंद्रशेखर रेड्डी और महकमे रेवेन्यू व सिविल सप्लाई का अमला भी इस मौके पर मौजूद था। రాష్ట్రంలో అకాల వర్షాలు రైతులకు చాలా ఇబ్బందిని గురి చేస్తున్నాయి కాబట్టి గౌరవ మంత్రివర్యులు ఎక్కడికక్కడ రైతులకు అన్యాయం జరగద్దు, రైతులకు నష్టం జరగద్దనే ఉద్దేశంతో అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోండి, ముందుగానే అన్నిటికీ ప్రిపేర్ కావాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు నిర్మల్ రావడం జరిగింది. జాయింట్ కలెక్టర్ గారు మరియు DSO గారు అందరితో కలిసి మొదటగా గన్ని బ్యాగ్స్ ఉన్నాయా లేవా, గన్ని బ్యాగ్స్ పూర్తి స్థాయిలో చాలా కొత్తవి అన్ని గన్ని బ్యాగ్స్ రెడీగా ఉన్నాయి దగ్గర దాదాపు 30 లక్షల పైన గన్ని బ్యాగ్స్ రెడీగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ ఇబ్బంది లేదు. దాంతోపాటు సెంటర్లలో వాళ్ళకు ప్రొవైడ్ చేసిన ఎమ్యూనిటీస్ అనేవి వాటర్ కానివ్వండి, టెంట్ కానివ్వండి, కుర్చీలు కానివ్వండి, అలాగనే వాళ్ళకు ఇబ్బంది కలగకుండా తాట్పత్రులు కానివ్వండి అవన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా చూసుకోవాలని, అప్పుడే మనం పాయింట్ మొదలుపెట్టాలనే ఆలోచనతోటి ముందు జాగ్రత్త చర్యల కోసం దూరం రావడం జరిగింది. చాలా బ్రహ్మాండంగా మా అధికారులు అన్ని ప్రిపరేషన్ చాలా గొప్పగా చేసుకొని ఉన్నారు. కానీ నిర్మల్ జిల్లా కొద్దిగా లేట్గా యాడ్ చేస్తారు. ఎప్పుడు కూడా ఈ ఇయర్ కాదు, ఎప్పుడు కూడా అంతే. ప్రతి కాడ స్టార్ట్ అయినాక ఒక 15 రోజుల తర్వాత నిర్మల్లో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో ఇక్కడ స్టార్ట్ కాలేదు. కాబట్టి ఇంతవరకు ప్యాడీ ఖర్చులు కూడా మొదలు కాలేదు. కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో ఇక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. రైతులకు సకాలంలోనే అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకోవడం. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్. रेवंत रेड्डी ने 4% तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने वाले बयान पर वज़ीर दाखिला अमित शाह पर शदीद तनकीद किया और उन्होंने कहा है कि 4% तहफ़्फ़ुज़ात ये किसी की बाप की जागीर नहीं है। मुसलमानों को साबिक़ चीफ मिनिस्टर डॉक्टर राजशेखर रेड्डी और उस वक्त के वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने 4% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए, जिसके नतीजे में आज लाखों अक़लियती नौजवान डॉक्टर, इंजीनियर बनकर मुल्क और रियासत की खिदमत कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने आज आदिलाबाद में बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त दलचे आम से ख़िताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केसीआर ने 2014 से कबल महबूब नगर में ऐलान किया था कि TRS पार्टी इक़्तिदार में आने पर मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे। इक़्तिदार में आकर आज 9 साल हो गया है। केसीआर ने अपना वादा पूरा नहीं किया। इक़्तिदार में आने के बाद मोदी की गोद में जाकर बैठ गए। रेवंत रेड्डी ने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी MP जो कि केसीआर और BRS के दोस्त हैं, कि सवाल किया है कि आपने केसीआर को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की थी, 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी पर आप खामोश क्यों हैं? आज आपको ये बताना पड़ेगा कि आप मुसलमानों को 4% देने वाली कांग्रेस के साथ हैं या 12% देने का धोखा देने वाली जमात TRS या फिर 4% तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने की धमकी देने वाले BJP के साथ हैं। रेवंत रेड्डी ने सदर मजलिस से कहा कि आपका दोस्त चोर है। उन्होंने 4% तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने वालों को बट्टा बास करार दिया, जिन्होंने
12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा करके धोखा दिया। सदर TPCC ने आदिलाबाद के अवाम से अपील की कि वो आइंदा इंतखाबात में आदिलाबाद के तमाम 10 असम्बली नशिस्तों पर कांग्रेस को कामयाब बनाएं। कांग्रेस पार्टी रियासत भर में 119 की मुंजमला 90 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। रेवंत रेड्डी ने जलसे में शरीक नौजवानों को तक़य्युन दिया कि कांग्रेस बसर इक़्तिदार आने पर अंदरूनी साल 2 लाख मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात अमल में लाई जाएगी। आज के तारीख में डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े लॉयर बन रहा मुसलमानों बोले तो हमारा रिजर्वेशन के वजह से आप लोगों को ये भला मिला, मगर 12% देने वाले धोखा दिए। उसका दोस्त आके ये कह रहा है कि है 104% भी मैं निकाल के फेंक देता हूँ बोल रहा है। मैं आज असदुद्दीन ओवैसी को पूछना चाह रहा हूँ, कैसे भी केसीआर चोर है, चोर को पकड़ के कुछ पूछने का नहीं है, मगर चोर को जो दोस्ती बना, चोर से जो मिलाकत है, असदुद्दीन ओवैसी साहब आपका दोस्त चोर है, उनका दोस्त मोदी आके 4% निकालने के लिए आवाज दिए, ये यहाँ पर ऐलान किए, फिर आप किसके तरफ है असदुद्दीन ओवैसी साहब? आज मैं पूछना चाह रहा हूँ। 4% रिजर्वेशन दिए सो कांग्रेस पार्टी के तरफ है, नहीं तो 12% रिजर्वेशन दे तुम बोल के धोखा दिए सो केसीआर के साथ है, नहीं तो है 104% रिजर्वेशन खत्म करके मुसलमानों को जो मिल रहा वो निकालने वाले को भारतीय जनता पार्टी का दोस्त है आप बोलना, क्योंकि आज वक्त आया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहना आज केसीआर के साथ है, धोखा दिए तो केसीआर के साथ है, नहीं तो अपने मुसलमानों को जो तकलीफ दे रहा है मोदी के साथ है, नहीं तो 4% रिजर्वेशन दिए आप कांग्रेस के साथ चलेगा। अब सख्त वक्त आए आप ऐलान करना, नहीं तो हमारे मुसलमान भाई लोग आपको छोड़ने वाले नहीं है। असदुद्दीन साहब इतना दिन आप मुसलमान भाइयों को, उनके वोटों को आप इधर उधर दिला के आप अच्छे फायदा उठाए, मगर अब इस बार ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मेरा गुजारिश है, आदिलाबाद जिले से मेरा गुजारिश है, यहाँ पर 10 सीट है, यहाँ आदिलाबाद में 10 के 10 आप दो, 100 में ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లాల మిత్రులారా 10 అసెంబ్లీ సీట్లు ఉన్నాయి. నేను ఆదిలాబాద్ బిడ్డల్ని నేను ఒక్క మాట అడగదలుచుకున్నా, నాకు ఒక్క మాట ఇవ్వండి ఆదిలాబాద్ బిడ్డలారా. ఆదిలాబాద్లో 10కి 10 సీట్లు మీరు గెలిపించండి, రాష్ట్రంలో మేము 100కి 90 సీట్లు తెచ్చే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. మా పెద్దలు జీవనన్న, షబ్బీర్ అలీ గారు, మేమందరం కలిసి ఇక్కడున్న ఆదిలాబాద్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు, యువకులకు, ఆదివాసీ బిడ్డలకు ఒక మాట ఇవ్వదలుచుకున్నాం. ఈ జిల్లాలో 10 అసెంబ్లీలు ఉన్నాయి, 10కి 10 మీరు కాంగ్రెస్ను గెలిపించండి, రాష్ట్రంలో 100కి 90 గెలిపించి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే బాధ్యత మాది. మీరందరూ సిద్ధమేనా? మీరందరూ సిద్ధమేనా? మీరందరూ సిద్ధమేనా? మీరందరూ సిద్ధమేనా? మీరందరూ సిద్ధమేనా? సిద్ధం అన్నోళ్ళందరూ చేయి పైకెత్తి పిడికిలు బిగించండి. जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन के तारक रामाराव का बयान, कहा उनकी पार्टी जारिया साल के अवाखिर में होने वाले रियासती असम्बली के इंतखाबात में 90-100 सीटों पर जीत हासिल करेगी। इंतहाई असरी सहूलियात के साथ जदीद तरीक़ों के मुताबिक 28 एकड़ अराजी पर तामीर करदा तेलंगाना की नई BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट की इमारत में सरकारी महकमे जात की मुंतकली का काम तेज़ी के साथ जारी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव का दावा, कहा आने वाली असम्बली इंतखाबात में हम 100 से ज़्यादा सीटें जीतने में होंगे कामयाब। तेलंगाना के निज़ामाबाद शहर में पेश आए अरबाज खान कत्ल मामले में पुलिस ने 10 नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 5 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। शादी करने के लिए लड़की न मिलने का दावा करते हुए एक नौजवान ने हालत नशा में अपनी शर्ट उतारकर सड़क पर किया हंगामा। CRPF कांस्टेबल देवेंद्र ने सिकंदराबाद के बेगमपेट इलाके में सर्विस रिवॉल्वर से खुदकुशी कर ली। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पज़ीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।
अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827